नमस्ते दोस्तों। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि आप क्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हो चले और क्या देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। दुष्ट, पापी, निर्लज्ज ऐसे आप बन सकते थे, किंतु संख्याओं के इसी मायाजाल से आपकी रक्षा करने के लिए हम आ चुके हैं। और तो और ना केवल हम आपकी रक्षा करेंगे, परंतु आज के कार्यक्रम पे प्रतिलोम ऊनो पत्र की पटकन देते हुए हम आपकी प्रतिलोम ऊनो पत्र नहीं समझते, रिवर्स ऊनो कार्ड। तो उसी की पटकन देते हुए आज का रोस्ट वर्ष 6/9 हमने सूरज बरजातिया जी विशेष बनाने की चेष्टा करी है, जिसको आप एकदम पारिवारिक माहौल में पूरे परिवार के साथ अपने घर के टीवी पर भी, हाँ बिल्कुल टीवी पे सुन सकते हो, लेकिन हेडफोन्स लगाकर, क्योंकि अगर पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश करी तो घर वाले are gonna put some dirt in your eye। एक तो मुझे किसी ने इतने लंबे समय तक कब्र में गाड़ के रखा, और अब गड़ने की बारी आ चुकी है मैडम वेब की। एक तो सोनी वालों ने इस पिक्चर को बनाया 80 मिलियन में, बने बने कुछ बना नहीं बना, हमारा चूहा जरूर बन गया, क्योंकि पिक्चर बनी है 230 मिलियन के आसपास, इसका मार्केटिंग सब कुछ इंक्लूड करके। और उसके बाद इस पिक्चर ने अभी तक टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन किया है 30 मिलियन के आसपास। और किसी भी एंगल से अगर आप देख लो तो पिक्चर प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो। लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि थोड़े बहुत और कमा लेती तो हमारे रोस्टवर्स के नंबर के आसपास पहुंच जाती और संजोग की घड़ी बन जाती। जिसने भी घोड़ी सोचा, आई लाइक योर थॉट्स। फिर इसके बाद डीसी वालों के सुपरमैन लेगेसी की टेबल रीड स्टार्ट हुई थी कि किसी को चुल मची और उसने उठा करके अपने नेम प्लेट की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया। पहले तो ऐसा लगा कि नॉर्मल सी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे सुपरमैन का जो लोगो है वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है। और पकड़ने वालों ने पकड़ लिया, जो आप सोच रहे हो वो नहीं। लेकिन सुपरमैन का लोगो इसके किंगडम कम वाले लोगो से काफी हद तक रिजेंबल करता है, और इससे जेम्स गन के मेकिंग प्लान्स वाला जो ट्वीट था वो भी बहुत हद तक फिर कोइंसाइड करने लग जाता है, और समझ में आ जाता है कि जेम्स गन इस मूवी के लिए क्या चीजें प्लान कर रहे हैं। फिर इसके बाद जेंडाया के 3 तिगड़ी काम बिगड़ी का एक नया ट्रेलर रिलीज हो गया। चैलेंजर्स मूवी की बात करी जा रही है, और उसको लेकर टॉम हॉलैंड ने पता नहीं क्यों अपना एक्साइटमेंट शेयर किया। पता नहीं उनको मजा आता होगा ऐसी चीजें देखकर। तो उन्होंने बोला कि आर यू रेडी फॉर व्हाट इज अबाउट टू कम। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, आप बता देना। हम तो झेल लेंगे भाई मेरे, क्या तुम झेल पाओगे। फिर इसके बाद द बेयर का सीजन 3 और द बॉयज दोनों ही जून में रिटर्न करने वाले हैं। बॉयज की तो रिलीज डेट भी आ चुकी है, 13 जून को प्रीमियर करेगा, जिसमें प्रीमियर पे 3 एपिसोड्स रिलीज करे जाएंगे माय फेवरेट सुपर हीरो होमलैंडर के। खैर इस पे भी नहीं जाते, लेकिन इसके बाद हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा, और 18 जुलाई को इसका सीजन फिनाले डिलीवर कर दिया जाएगा, डेडपूल से ठीक पहले। आई लाइक दैट। फिर इसके बाद एक खबर और निकल गई कि AT&T जब इस कंपनी ने HBO को ओन किया था एक जमाने में, क्या टाइम था वो भी, तो इसने गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर से पूछा था कि क्या आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को वर्टिकल फॉर्मेट में बना सकते हो ताकि लोग इसको अपने फोन्स पे देख पाए। गलती कर दी, उनसे पूछना चाहिए था कि क्या दोबारा से बना सकते हो। खैर सुअर को अगर घी के लड्डू भी दिए जाए तो भी खाना तो उसने गू ही है। You can smell the shit from 5 miles away. लेकिन वहीं दूसरी तरफ जास्लाव जी ने अपनी दुल्हन को सजा सवार के तैयार कर लिया है। जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं, क्योंकि डेविड जास्लाव का एक्चुअल प्लान अब रिवील होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में वो वार्नर ब्रदर्स को मार्केट में रख देंगे फिर से बिकने के लिए सजा के, बिकॉज उन्होंने जेम्स गन के DCU के साथ अच्छा खासा प्लान बना लिया है अगले कुछ सालों के लिए, तो वो काफी स्वीट हो चुका है। फिर इसके बाद अब वो टॉम क्रूज को ऑन बोर्ड ला चुके हैं काफी सारी मूवीज के लिए। तो इन अ वे अब WB एक सजी सवरी दुल्हन बन चुकी है, जिसको अगर मार्केट में रखा जाए तो कोई बड़ा प्लेयर आकर के खरीद सकता है, और इस बड़े प्लेयर से मेरा मतलब है यूनिवर्सल। प्यार की भूखी है, प्यार की, प्यार से देखो। विकी और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। तो अगर यूनिवर्सल स्टूडियोज वार्नर ब्रदर्स को खरीद लेते हैं तो शायद एक दिन मेरा ये सपना पूरा हो सकता है, मतलब वो पिक्चर हमें देखने को मिल जाए जो मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था, फास्ट मिशन इन फ्यूरियस बारबी।
फिर सोनी वाले भले ही मेरा होम स्टूडियो हो लेकिन अपनी बकलेंडी करना बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 को लेकर ग्राउंडेड अप्रोच रखना चाहता है, वहीं पर सोनी पिक्चर्स जो है उसको हवा में उठाकर मेरा मतलब है कि स्पाइडरमैन नो वे होम 2.0 बनाना चाहते हैं और इस पर उनकी तनातनी चल रही है। सोनी वाले बोल रहे हैं कि जॉन वॉट्स को वापस लेके आओ, वहीं पर मार्वल वाले एक नए डायरेक्टर की तलाश करना चाह रहे हैं एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ। लेकिन अब इसमें एक नया डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है और वो ये है कि सोनी वाले चाह रहे हैं कि इस पिक्चर को 2025 में ही रिलीज किया जाए, लेकिन मार्वल के पास ना तो टाइम स्लॉट है, ना ही मार्वल को लगता है कि इनफ टाइम है मूवी को डेवलप करने के लिए और रिलीज करने के लिए, मार्केट करने के लिए, और स्पेशली तब जब मार्वल के पास अपनी खुद की पिक्चरें रिलीज करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वो कहावत है ना कि पतझड़ में भी आएंगे दिन बहार के, क्या फायदा उंगली डाल के समझ ही गए होगे आप लोग। तो पॉइंट ये है कि अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में कम से कम टॉम हॉलैंड वही सूट पहनेगा जो हमने नो वे होम के एंड में उसको बनाते हुए देखा था। कम से कम एक बार फिर से वो वही पुराने नैनोटेक वाले सूट पे तो नहीं जाने वाला, क्योंकि सोनी वाले को बस चले तो वो वहीं पहुंचा दे उसको। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि नेथन फिलियन जो कि सुपरमैन लेगेसी में ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करने वाले हैं, मतलब ये गाय गार्डनर वाला ग्रीन लैंटर्न होगा, हैल जॉर्डन वाला नहीं, लेकिन फिर भी ग्रीन लैंटर्न तो है। और ऐसा बोला जा रहा है कि यही ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड होगा जो लैंटर्न सीरीज है उसकी तरफ भी, और इस सीरीज को डेमन लैंडलॉफ प्रोड्यूस करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। हालांकि मैं चाहता कि ये डायरेक्ट करें क्योंकि इन्होंने बहुत ही बढ़िया सीरीज डायरेक्ट कर रखी है, लेकिन जो मिलेगा हम उसी में खा लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सल वालों को अपना कैमरा, मेरा मतलब है कि डायरेक्टर मिल चुका है अपनी जुरासिक मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, और उसका नाम है गैरेथ एडवर्ड्स। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार इन लोगों ने कैसे पुल ऑफ कर लिया, लेकिन गैरेथ एडवर्ड्स वही बंदा है जिसने स्टार वॉर्स, रोग वन और द क्रिएटर जैसी मूवीज बनाई हैं, और वो अब जुरासिक वर्ल्ड मूवी बनाने वाला है, मतलब जो 2025 में रिलीज होगी। फिलहाल के लिए जुलाई की रिलीज डेट है, देखते हैं कैसे हो पाता है काम। और जैसे ही खबर को सुन के जेम्स गन के पिछवाड़े में बंदूक सी चल गई, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे ही महीने में सुपरमैन के साथ में डायनासोर की पिक्चर लाओगे, कोई बात नहीं, हम डीसी के वर्ल्ड में डायनासोर को ही ले आएंगे। तो इसी वजह से अब डीसी स्टूडियोज की जुरासिक लीग नाम से एनिमेटेड मूवी आ रही है। इसको ऑफ कोर्स जेम्स गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिनियंस के स्क्रिप्ट राइटर्स की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो डायनासोर देखने को मिलेंगे हमको। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब सुपरमैन, बैटमैन जब डायनासोर वर्जन्स में हमको देखने को मिलेंगे तो हम साधारण डायनासोर देखेंगे भी क्यों? फिर माहरशाला अली जो है वो ब्लेड के लिए तैयार हो चुके हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि डिस्पाइट of what everyone says, he is not living the Blade movie. माइकल ग्रीन जो कि ब्लेड रनर 2049 के राइटर थे, वही इस मूवी को एक बार फिर से रीराइट कर रहे हैं और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। एंड अली जी इसकी स्क्रिप्ट से फिलहाल काफी खुश हैं और इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। जाएंगे भी कैसे? जब तक ये पिक्चर बन के रिलीज होगी तब तक ये बंदा एक्चुअली में वॉकर पे चल के आएगा और शूटिंग करके जाएगा, और असल में ब्लेड का कैरेक्टर वॉकर पे चलते चलते डे वॉकर कहलाएगा। फिर जॉन विक का स्पिन ऑफ बैलेरिना जिसमें एना डे थी हैं, उसको डिले करके 2025 में कर दिया गया है, क्योंकि अपेरेंटली लिन विजमैन जो कि इसको बना रहे हैं, उन्होंने जब अपना काम चैड स्टालिन्स्की को दिखाया तो उन्होंने इसको देखकर सिर्फ एक ही चीज बोली, सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। और उसके बाद अब चैड स्टालिन्स्की लिन विजमैन की मदद करेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने में, तो देखते हैं कि कितनी मदद हो पाती है अच्छे से। फिर इसके बाद एक लाइव एक्शन नारुतो की मूवी बनने जा रही है जिसको डस्टिन डेनियल क्रेटन डायरेक्ट करेंगे, जो हमारे शैंग-ची के डायरेक्टर थे। और इससे पहले आप इसको जज करना शुरू कर दो, इसके जो क्रिएटर है मासाशी किशिमोटो, उन्होंने खुद बोला है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और इससे अच्छा डायरेक्टर और इससे अच्छा प्रोजेक्ट उनको नहीं मिल सकता था, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद इट। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो मेरी एब्सेंस में आप लोगों ने मिडनाइट सन्स के बारे में बात कर ली थी, तो मिडनाइट सन्स के बारे में हमको नई खबर ये सुनने को मिली है कि इस मिडनाइट सन्स की टीम में वो सुपर हीरोज अपीयर होंगे जो एवेंजर्स की टीम का पार्ट नहीं रहे हैं, जिसका मतलब समझ रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। लेकिन इसके साथ ही साथ एक अच्छी खबर और भी निकल के आती कि इसी मिडनाइट सन्स की टीम का एक मेंबर गोस्ट राइडर को अपनी खुद की सीरीज मिल सकती है, और वो हल्के में नहीं बल्कि मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर में बन सकती है। पर मार्वल स्पॉटलाइट का मतलब समझ रहे हो? रेटेड आर माय फ्रेंड, लिटिल गॉब्लिन जूनियर गोना क्राई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्वल वालों ने अपनी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज करके एवेंजर्स 5 कर दिया है। कितनी बार यही सेम खबर रोस्टवर्स पे कवर करूंगा मैं? थक चुका हूं भाई, गोना पुट सम डर्ट इन योर आई।
लेकिन इसके साथ इस बार एक नया खुलासा और भी होता है, और वो ये है कि कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज होना एक रीसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे पिवट करने के बारे में मार्वल काफी पहले से सोच रहा था, एंड दैट वाज जब से जॉनथन मेजर्स का ये पूरा लफड़ा शुरू हुआ था। तो मार्वल को पता था कि ये पूरी चीज उनके ऊपर आएगी पिछवाड़े में काटने के लिए, तो उन लोगों ने तब से इस बारे में प्लान करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कैंग से बैक ट्रैक कर रहे हैं। कैंग इज नॉट गोना गो एनीवेयर। वो लोग अभी भी कैंग को पिक्चर में रखना चाहते हैं, बस उन्होंने पिक्चर का नाम चेंज कर दिया है। लेकिन हाँ, इसका मतलब आप सभी लोग समझ तो चुके ही होंगे कि कुछ नया, बड़ा और धमाकेदार आने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक नई खबर और भी सुनने को मिली है, और वो है हेनरी कैविल की। तो हेनरी कैविल ने पूरी तरह से पार्टी बदल लिया भाई। बंदा डीसी का सुपरमैन बनने के बाद अब मार्वल का कोई ना कोई सुपर हीरो बनने जा रहा है, और कोई छोटा मोटा नहीं, जितना सूत्रों की मानी जाए तो काफी बड़ा सुपर हीरो। पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि कैप्टन ब्रिटेन बन सकता है, फिर इसके बाद कोई डूम बोल रहा था, फिर इसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि फाइनली साइक्लॉप्स या वोल्वरीन में से एक। नहीं, आप लोगों ने गलत नाम नहीं सुना, मैं वोल्वरीन की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ऑलरेडी मार्वल में वोल्वरीन एग्जिस्ट करता है ह्यू जैकमैन का, लेकिन हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ये बात सिर्फ सीक्रेट वॉर्स तक ही टिकने वाली है। उसके बाद एमसीयू को अपना नया वोल्वरीन चाहिए होगा, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि दैट कुड बी नन अदर देन हेनरी कैविल। लेकिन ये खबर बहते पेशाब की तरह बदलती जा रही है दोस्त। कोई कह रहा है कि साइक्लॉप्स होगा, कोई कह रहा है डूम होगा, कोई कह रहा है कैप्टन ब्रिटेन होगा। तो मुझे नहीं पता फिलहाल के लिए, लेकिन जहां तक है प्रोबेबली साइक्लॉप्स, प्रोबेबली कैप्टन ब्रिटेन, प्रोबेबली वोल्वरीन, या मुझे नहीं पता। कोई कह रहा है सेंट्री भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने इसको सेंट्री बना दिया तो फिर ये मार्वल के लिए एक एपिक फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर इट विल बी लाइक कि आपके पास सोनी का एक टॉप नॉच FX30 जैसा कैमरा, और उससे आप एक कमरे में बैठ के यूट्यूब के वीडियो शूट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारी सारी खबरें खत्म नहीं होती, और सबसे मसालेदार खबर आती है डेडपूल के ट्रेलर को लेकर। जी हाँ, टीजर तो हम सभी लोगों ने देख लिया, लेकिन ट्रेलर जितना आप सोच रहे हो उतना दूर है नहीं। एक ब्रिटिश एजेंसी ने इस बात को रिसेंटली रिवील किया कि उन लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन का ट्रेलर क्लासिफाई किया है, और वो 1 मिनट 34 सेकंड के आसपास होने वाला है। अब ये अगर आप नोटिस करोगे तो टीजर से काफी छोटा है ट्रेलर के लिए, और जितना हम लोग मार्वल को जानते हैं तो ये चीज थोड़ी सी अजीब सी फील होती है, बट आई विल टेक इट, आई विल टेक इट। भले ही पिज्जा जला हुआ हो या कंप्लीट या अंडर कुक्ड, आई विल टेक इट। एंड बेसिकली कोई भी टीजर या ट्रेलर के क्लासिफाई होने के बाद उसको रिलीज करने के लिए करीब 30 से 45 दिन का टाइम लगता है। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर अभी अभी हुआ है तो फिर 1-1.5 महीना आप मान के चलो। तो ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि ये वाला ट्रेलर हमको मार्च के एंड तक देखने को मिल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से कोई पूछे, वैसे मेरे से तो कोई पूछने नहीं आएगा, स्पेशली जो मैंने पिछले 10 मिनट में कांड किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज पिछली जो पिक्चरों में आप करते आए हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्पेशली, तो इस पिक्चर में वो सारी चीजें मत करना। बट आई हैव माई होप्स अप, क्योंकि इस पिक्चर के साथ रायन रेनॉल्ड्स की प्रोडक्शन कंपनी एसोसिएटेड है, और वो अपनी PR मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो डेफिनेटली अपना क्रिएटिव टैलेंट तो लेकर आएंगे कुछ ना कुछ इसमें, विच आई होप आर नॉट स्पॉयलर्स। एंड अगर आपको याद हो तो डेडपूल 1 और 2 भी इन लोगों ने ही मार्केट करी थी, और उसमें भी कुछ भी स्पॉइल नहीं किया गया था। ऐसे उसमें कुछ था भी नहीं स्पॉइल करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो। बट आई स्टिल होप दिस वन डज नॉट गो द सेम वे एज द अदर मूवीज डिड। रायन रेनॉल्ड्स आप पे भरोसा करते हैं। आई डोंट वांट टू फाइट यू रायन। I wouldn't want to fight me neither. तो जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा 68 रोस्टवर्स नहीं देखा तो वो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन 69 टाइम्स देखना पड़ेगा।